की मीटिंग जो है मैग्निस सर और अरुण साठिया सर इन दोनों ने हैंडल की और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को ऑलरेडी लिखकर लोगों हम दिए गए थे जो कि आप लोगों से ही क्वेश्चंस मिले थे उन लोगों को। तो वही क्वेश्चंस उन लोगों को दिए गए थे कि ये आंसर हमारी जो पब्लिक है ये मांग रही है। तो इसके अंदर मैं पहले तो सेग्रीगेट कर दूंगी इसके अंदर क्वेश्चन है FS1 को लेकर, क्वेश्चन है FS2 को लेकर, दूसरा है ईहा को लेकर, जाका को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, ओके, और डेबिट कार्ड। ये 6 चीज को उन लोगों ने कंप्लीटली कवर अप किया। ये जो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ये पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ ये 6 चीजों से ही रिलेटेड थे और कोई दूसरा रिलेशन नहीं था। तो चलिए मैं एक एक चीज को पहला कवर अप करूंगी। सबसे पहला तो मैं FS2 को कवर अप करूंगी कि जैसे आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि हमारा जो FS2 का जो हमारा वैल्यू है वो 0.44 पे आ गया है। अभी बहुत ही जल्दी हम 0.45 पे आ जाएंगे। तो काफी लोगों ने ये पूछा क्वेश्चन के अंदर कि ये 0.45 होने के बाद जैसे कि क्या ये ईरा पैक आगे बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पहले जैसे होता था पैकेजेस जो लेकर आती थी कंपनी, तो कंपनी क्या करती थी जितना वक्त देती थी उसके बाद भी उसको एक्सटेंड करती थी। कंपनी ने काफी सारे ईरा पैकेजेस एक्सटेंड किए हैं। तो लोगों ने ये पूछा, तो उसका आंसर मैं ये दे दूं कि एक मर्तबा अगर ये FS2 0.45 पे चला जाएगा इसके बाद कोई भी ईरा पैकेज नहीं आएगा, ना FS3 ना FS4 ना FS5, बस FS2 इज द लास्ट। पैकेजेस आएंगे, मैं ये वाले इसकी पैकेज की बात कर रही हूँ, FS2 की फ्यूचर शेयर्स की बात कर रही हूँ। ये लास्ट है ऑप्शन आपके पास जब आप अपने अगर कमाना चाहते हैं। और जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ अगर आपके पास पैसा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके बैंक में है, आपकी तिजोरी में है, आपके वॉलेट में है, आपके पास है, जो आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हो या एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, दोस्तों अभी भी मौका है, हाथ से गया नहीं है। 0.44 पे चल रहा है, एक मरतबा 0.45 पे ये आ जाएगा, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, हाथ से मौका आपका निकल जाएगा। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो जो भी अगर अभी भी कमाना चाहता है आपके पास अभी भी मौका है, आपके हाथ से मौका नहीं गया है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर कि जब जिन लोगों ने 0.2 का वैल्यू था, 0.02 का वैल्यू था और उस वक्त लिया, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त 9,000 के जो ये मिले उनको, और अब जो खरीद रहा है उनको 4,000 का यूरो ये मिला है। डिफरेंस 5,000 यूरो इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट माई फ्रेंड्स। 5,000 का स्ट्रेट अवे डिफरेंस आ गया है जो लोग रुके, जो लोगों ने पहला इन्वेस्ट किया और जो लोग रुके रहे उनके अंदर। तो सोचिए अगर ये चला जाएगा हमारे हाथ से तो हम कितना बड़ा मौका खो देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वापस से मौका नहीं मिलने वाला है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। दूसरा जो उन्होंने मेंशन किया कि ये FS2 जो है ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये शेयर्स में आपको जो काफी लोग बोल रहे कि हमारे को शेयर्स नहीं मिला है कंपनी से तो FS2 को और शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि FS2 विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ये आपके पास से खरीद लिया जाएगा 2 यूरो के हिसाब से। अब कंपनी, काफी लोगों ने ये भी कहा कि कंपनी को इसमें क्या फायदा है, तो कंपनी को इसमें फायदा ये होता है कि आप लोग जब खरीदते हो तो वही अमाउंट कंपनी जैसे पैसे से पैसा खींचते हैं, कंपनी वैसे ही काम करती है। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है। एक मरतबा जब 0.45 पे ये पहुंच जाएगा, कंपनी FS2 खरीदना शुरू, बायबैक प्रोग्राम शुरू कर देगी और ये आपसे खरीदने लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा आप लोग बोलेंगे 0.45 से फिर 0.46 पे पहुंचने पर कंपनी खरीदेगी, तो नहीं। कंपनी ने ये कहा है, कंपनी मैग्नेस सर ने कहा है कि 0.45 जब हो जाएगा उसके बाद से प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। कल को कोई ये ना बोले कि भाई 0.45 दिखा रहा है चलो मेरे FS2 खरीद लो, मेरे पास इतने सारे। प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर नेक्स्ट इन कपल ऑफ मंथ्स यानी 1 या 2 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स वो मंथ्स बताए नहीं है, लेकिन जहां तक हम लोगों का अंदाजा है जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो 2-3 महीने के अंदर ये बायबैक अपना आप लोगों से लेना शुरू कर देंगी। सेकेंड थिंग जो FS1 का है, FS1 के इसके अंदर कंपनी ऑप्शन देंगी आपको आपके शेयर बेचने के लिए। ओके, अब कंपनी यहाँ पर कितने शेयर्स खरीदती है ये डिपेंड करता है कितना लोग बेच रहे हैं। जैसे कि काफी लोगों ने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे शेयर्स पहले कंपनी खरीदे, तो अगर आपके शेयर्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कम है,
जैसे वन वन डॉलर आप, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अगर आप अपने शेयर $1 पर शेयर आप बेचना चाहते हो, ओके, और कोई वहीं पर वह अपने शेयर $5 में बेचना चाहता है, तो कंपनी जिसके $1 के शेयर है सबसे पहला प्रेफरेंस उसको देंगी। FS1 की बात कर रही हूँ, FS2 के मैंने पूरा अपडेट दे चुकी हूँ। FS1 के शेयर की बात कर रही हूँ, तो वापस मैं रिपीट करती हूँ दोस्तों कि FS1 कंपनी बाय शुरू करेगी, लेकिन जिसका सबसे कम रहेगा वैल्यू उसके पास से पहला लेना शुरू करेगी, और कंपनी डिसाइड करेगी कंपनी को कितना सारा लेना है। एक मर्तबा जब कंपनी के पास काफी सारे शेयर्स आ गए तो कंपनी इसको बंद कर देगी। हाँ, कंपनी ने यह जरूर रिक्वेस्ट की है कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी अपने शेयर FS1 के ना बेचे, क्योंकि आप अगर नहीं बेचते हो तो उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ता है शेयर्स का, लेकिन अगर धड़ल्ले से सब ने बेचना शुरू कर दिया तो शेयर्स का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले समझाया था कि ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। अगर शेयर ज्यादा है मार्केट में तो इसका डिमांड कम हो जाता है, लेकिन अगर शेयर कम है मार्केट में तो उसका डिमांड ज्यादा होता है। तो कंपनी ये भी देखेगी कि कितना पब्लिक बेचने को बेच रही है और कितना वो खरीद सकती है। एक मर्तबा ये हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी अपने शेयर लिस्ट करेगी। अब काफी लोगों ने ये भी पूछा कि मेरे पास तो शेयर है नहीं, मुझे अगर शेयर खरीदने हैं तो क्या कंपनी से मैं शेयर खरीद सकता हूँ? तो कंपनी से आप शेयर तभी खरीद सकते हो जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, उससे पहले आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो जिसके पास शेयर्स है अगर वो अपने शेयर्स पकड़ के रखते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने शेयर्स बेच दिए उसके बाद आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आप वो नहीं करते हो टिल द टाइम द कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये आपकी मर्जी है, फिर भी इसके बावजूद भी मैं ये बोलूंगी कि अगर हो सके तो अपने शेयर्स पकड़ के रखिए, बिकॉज जिस तरीके से आज मीटिंग ली गई है, बोलते ना रीड बिटवीन द लाइंस, शेयर्स के दाम काफी अच्छे होने वाले हैं। मैं आपको लिटरली बोल सकती हूँ कि जिसको रीड बिटवीन द लाइंस आ गया और उसने समझ लिया तो उसके पास फिर पैसा ही पैसा रहेगा, लेकिन जो से थोड़े से बोलते ना चिल्लर जमाने जाएगा ना तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बिकॉज इफ यू कलेक्ट द पेनी यू लूज द पाउंड, ये इंग्लिश की कहावत है। आप चिल्लर जमाने जाओगे ना तो हाथ से रुपए निकल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें रुपए चाहिए, नोट चाहिए, 2-2 हज़ार की जो सबसे बड़ी नोट है ना वो चाहिए। तो अगर वो चाहिए तो चिल्लर मत ये करो, के पीछे मत भागो, ये मैं सिर्फ आप लोगों से कहूंगी। उसके बाद ये FS1 का हो गया, FS2 का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। उसके बाद हम आते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर। ओके, तो डेबिट कार्ड और मैं बैंक ट्रांसफर दोनों का इंफॉर्मेशन एक साथ दूंगी। कंपनी ने ये कहा है कि वो ऑलरेडी जो बैंक, जो बहुत बड़ी बैंक है US की, उसके साथ उन लोगों के प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। दे विल बी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वेरी वेरी सून। तो ये समझ जाइए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके बाद हम लोग हमारा विड्रॉल शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का बहुत जल्द साइन होने वाला है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उसके बाद जो उनकी टेक्निकलिटी है, जो भी है, जो प्रोसीजर है, वो लोग वो फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको आपका डेबिट कार्ड, आपको आपका बैंक ट्रांसफर चालू हो जाएगा। डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा और अगर आप पैसे अपने बैंक ट्रांसफर से लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट वेट, राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वेरी सून। दूसरी एक बात और कि यहाँ पर वो पूछे लोगों ने कि हमने जो 20 यूरो देकर जो डेबिट कार्ड लिया है हमको वो रिफंड मिलेगा क्या? तो नहीं, वो रिफंड नहीं मिलेगा। आपने डेबिट कार्ड अगर खरीदा है तो वो रिफंड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो कार्ड आपको इश्यू हुआ है कंपनी से, यानी बैंक से इश्यू हुआ है, तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहो तो डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए बहुत सी दूसरी चीजों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप पैसे बैंक ट्रांसफर से लेना चाहते हो, आप पैसे क्रिप्टो से लेना चाहते हो, या आप पैसे डेबिट कार्ड से निकलवाना चाहते हो, तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे और बहुत जल्द ये होने वाला है। ओके, उसके बाद हमारे ये पूछा गया कि ये मैंने आपको डेबिट कार्ड के बारे में बता दिया, मैंने आपको बैंक ट्रांसफर के बारे में बता दिया, मैंने आपको पैसे वापस रिफंड के बारे में भी बता दिया। ओके, अब आते हैं हम जाका के ऊपर। जो जाका का है उन्होंने कहा कि लाइट पेपर जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट उसके ऊपर काम, जाका जो है काम कर रही है उनके वेबसाइट के ऊपर, और बहुत जल्द हो सकता है आप अपना, जैसे कि कहा जाता है, जाका का वेबसाइट खोल के चेक किया करो।
मोस्ट प्रॉबेबली आज रात को या कल भी ये लॉन्च हो जाएगा। यस, आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि जाका लाइट पेपर लॉन्च करेगी अपने वेबसाइट के ऊपर। इसकी अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो आप प्लीज़ उनका वेबसाइट चेक करते रहिए। वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू जाका मिल जाएगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जाका के वेबसाइट पे जाकर ही देखना है। जो लाइट पेपर है उनका वो वेबसाइट पे ही रहेगा। जो आपका जाका का और जा लाइफस्टाइल का नाम है, ये भी लोगों ने पूछा कि उस पे मेरा नाम अलग आता है जाका के ऊपर और जा लाइफस्टाइल के ऊपर, तो ये दो डिफरेंट कंपनीज है। जाका का लिंक जा के ऊपर नहीं दिखाई देगा क्योंकि जाका कंप्लीटली अलग कंपनी है और जा लाइफस्टाइल कंप्लीटली अलग कंपनी है। दोनों के ऊपर आपके नाम भी अलग अलग तरीके से ही डिस्प्ले होंगे। ओके, इसके बाद किसी ने पूछा कि 20 क्रिप्टो कॉइन जो हमारे को दिया गया है जाका से, वो जाका के टोकन में कब कन्वर्ट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने कहा कि जाका ही दे पाएगा कि वो 20 यूरो जो मिला है आपको क्रिप्टो में, वो जाका टोकन में कब कन्वर्ट होगा। ओके, इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जो काफ़ी लोगों ने कहा कि हम जो पुराने मेंबर्स हैं, हम लोगों ने जो केवाईसी किया है, लेकिन क्रिप्टो जो है 20 यूरो जो क्रिप्टो हमारे को मिले हैं, 20 यूरो नहीं, 20 क्रिप्टो कॉइन्स मिले हैं, वो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी पुराने मेंबर्स हैं, अगर आपके वो नहीं दिखाई देते हैं और आप अगर वो ऑफर में थे, तो आपको वो सब पूरे सिस्टम थ्रू जाना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा अगर उनके पास वो एक्स्ट्रा क्रिप्टोज है तो। अगर आप ऑफर के बाद इनरोल हुए हो तो आपको वो 20 क्रिप्टोज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑफर जब चल रहा था उसी के अंदर इनरोल हुए हो और वो इन्फॉर्मेशन आपके साइट पे नहीं दिखा, आपके जो वेबसाइट पर नहीं दिखाई देती है, तो आप सपोर्ट को प्लीज़ इस बारे में लिखकर भेज दीजिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चेक करके अपडेट दे देंगे। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा है कि हम जब परचेज करते पैकेज हम लोग परचेज करते, उसका अपडेट नहीं आता है। क्रिप्टो का जो हम परचेज करते हैं उसका अपडेट नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि टाइम जो होता है ये वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, तो वेरिएशन होने की वजह से वो अपडेट नहीं आता है। तो अगर 24 घंटे तक वो इन्फॉर्मेशन अगर आपकी साइट पे नहीं अपलोड होती है, जो आपने पैकेज लिया है क्रिप्टो का, तो प्लीज़ आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन सपोर्ट को दीजिए ताकि सपोर्ट इस बारे में चेक कर सके और आपको अपडेट दे सके। हर एक चीज़ आप रीजनल या इंटरनेशनल ग्रुप में मत डालिए क्वेश्चन, वहाँ पर सपोर्ट नहीं होती है। आपके पास सपोर्ट का ईमेल आईडी है, आप सपोर्ट को लिख सकते हो, आपकी वो लोग हेल्प कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी जो हमारे ई हब से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहला मैं यहाँ पर ये बताऊंगी कि लोग अपने, पहली बात तो FS1 ना बेचे। FS1 जिसके पास भी है फ्री शेयर्स, जिसके पास भी मिले हैं लोगों को फ्यूचर शेयर्स, एक्चुअली वो फ्री शेयर्स है नॉट फ्यूचर शेयर्स, लेकिन आप लोगों को मिला है, आप लोग होल्ड कीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इट इज रियली, बोलते ना आपके हाथ में सोने के अंडे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने वो मुर्गी काट दी तो सोने के अंडे भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल सा है, तो इसलिए होल्ड ऑन कीजिए। अभी जो यहाँ पर लोगों ने कहा कि MLB के हमारे को कमीशन नहीं, MLB का कमीशन नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि MLB का कमीशन आपको तब मिलेगा जब आपके जो टीम आपने बनाई है वो पैकेजेस लेंगी, जैसे 18 यूरो का या जो भी यूरो का वो पैकेजेस लेना चाहती है, जब वो लेंगी तभी जाकर आपका MLB का जो है कमीशन शुरू होगा। तो ये आपको अपनी टीम को समझाना है। अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आपकी टीम कमाना चाहती है, जैसे ये मैं ऐसा है ना कि भाई हाँ अब ना तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, लिटरली मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगी। तो अगर आप कमाना चाहते हो तो अभी आपको अपना फोन उठाना है, अपनी टीम को समझाना है कि ये कैसे वर्कआउट होगा, ये MLB जो है ये कैसे वर्कआउट होगा। जब तक वो पैकेजेस नहीं लेते हैं आपको आपका कमीशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपका कमीशन मिले तो आपकी टीम का पैकेज खरीदना बहुत ज़रूरी है। आप खरीदते हो, आपके जो अपलाइन है उसको फ़ायदा होता है, आपकी जो टीम है डाउनलाइन है वो खरीदती है, आपको फ़ायदा होता है, उनकी जो डाउनलाइन है खरीदती है वो उनको फ़ायदा होता है। इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा।
और ये आपको क्लियरली उनको समझाना ही पड़ेगा, क्लियरली समझाना पड़ेगा। अब काफी लोगों ने यहाँ पर ये भी बोला है कि 2 साल हो गए हैं कंपनी को चालू होकर, लेकिन अभी तक भी हमको इस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला है। काफी लोगों ने ये कहा, तो उन्होंने सीधा इसका आंसर ये दिया है कि जब जहा लाइफस्टाइल शुरू हुई थी, यहाँ पर कंपनी को जहा लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के बजाय लोगों ने ईहा को प्रमोट किया। ईहा के बारे में लोगों ने इंफॉर्मेशन दी और लोगों ने यहाँ पर पब्लिक को ईहा के थ्रू ज्वाइन करवाया। तो जिन लोगों ने ईहा के थ्रू पब्लिक को यहाँ पर ज्वाइन करवाया है, उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और अगर आज से ही कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने MLB पे काम शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपने MLB पे काम शुरू करते हो, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जा इज डिफरेंट, ईहा इज डिफरेंट। ईहा को पिक्चर में इसलिए लाया गया था ताकि हम लोग, जो हमारा एक टारगेट था पब्लिक, जो हमारे को अमाउंट जिस पब्लिक तक रीच करना था, अमाउंट तक रीच करना था, लाइफस्टाइलर तक रीच करना था, इसलिए ईहा को लेकर आया गया था। ईहा was a secondary thing, Ja was the primary. People forgot the primary and they only work on the secondary. तो सेकेंडरी के ऊपर काम करने की वजह से जो प्राइमरी था उसको हटा दिए लोगों ने, और लोगों ने उसके बारे में बताया ही नहीं कि जा कैसे पैसा देगी। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी में ज्यादा लोगों को एनरोल करने के लिए ईहा को लाया गया था। और ईहा का, जैसे हम बार बार इंफॉर्मेशन देते हैं, ईहा ने भी हमको एक टारगेट दी थी जो हम लोग नहीं पहुंचे, जिधर हम लोग को पहुंचने, इतना पब्लिक हमारे को ज्वाइन करवाना था, वो हम नहीं करवा सके। उसके बाद दूसरी ईहा आई। दूसरी ईहा ने भी पब्लिक बढ़ाने के लिए उन लोगों ने रेफरल आपको दिया, जहां पर आप अगर किसी को लेकर आते तो उसके साथ ईहा 3 लोगों का रेफरल आपके साथ ऐड करने के लिए तैयार थी 1 साल के लिए। अगर आप वो भी कैलकुलेशन कर लो, काफी बड़ा अमाउंट उस वक्त भी आप लोगों को मिल रहा था, जो लोग भी एनरोल हो रहे थे, वो लोगों ने ट्राई किया। मींस दे ट्राइड एवरी ट्रिक एंड ट्रीट्स इन देयर पॉकेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ज्वाइन हो सके। और ज्यादा से ज्यादा जब पब्लिक ज्वाइन होती है तो वो लोग भी दिखा सकते हैं हमारे पास इतना मास है। वो नहीं हुआ। और थैंक्स टू आवर यूट्यूबर जिन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैलाई, इतने गलत और इतना सब कुछ बुरा बुरा कहा कंपनी के बारे में, कि कंपनी को डिफिकल्टी होने लगी नए एडवर्टाइजर्स को लाने के लिए। उन्होंने लिटरली ये कहा कि ये जो डिले हुआ है, ये डिले इन थैंक्स टू ऑल दिस यूट्यूबर्स। मेरे लिटरली ऐसा लग रहा है उनको मैं क्या कहूँ कि इनकी वजह से आज जो भी हम डिले भुगत रहे हैं, या आज जो अभी हमारे को हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ये यूट्यूबर्स के लिए। जस्ट टू गेट एन एक्स्ट्रा पेनी इन योर पॉकेट एंड एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स, आप लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि लोग इस कंपनी में आने से पहले 10 टाइम सोच रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जा लाइफस्टाइल आगे बढ़ती जा रही है। और बहुत जल्दी, अब जैसे उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते अपडेट देंगे, उस पर भी वो भी वर्क कर रहे हैं। न्यूज़लेटर भी आपके पास आ रहा है। तो देयर इज अ वेरी 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 गुड न्यूज़ कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इट्स ट्रैक। कितना भी ये लोगों ने हमको नीचे खींचने की कोशिश की, उसके बावजूद भी हम नीचे नहीं आए, बल्कि आगे ही बढ़ते गए हैं। और जो कंपनी के साथ टिके हुए हैं वो काफी पैसा कमाएंगे। और जैसे अब कंपनी ने बताई है कि हर एक चीज अब इनकी डॉक्यूमेंटेड हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग इन, बोलते ना जिक्सॉ पजल की तरह हर एक जो पजल है वो अपनी अपनी जगह पे बैठते जा रहा है। हर एक पजल अपनी अपनी जगह पे बैठते जा रहा है। तो आप लोगों ने जो भी इतना रुके कंपनी के साथ और टिके हुए रहे, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी एक बात, लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग, जिन लोगों को 10 जून 2021 के बाद शेयर्स नहीं मिले हैं, क्या उनको शेयर्स मिल सकते हैं? तो मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी, शेयर्स हर कोई खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी लिस्टेड हो जाएंगी उसके बाद। उससे पहले जिनके पास शेयर्स है, ओनली दोज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ FS1, बाकी कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। हाँ, मैं एक चीज भूल गई थी
मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। जहाँ पर मैगज़ीन के बारे में बोला गया था कि न्यू मैगज़ीन जा लाइफ़स्टाइल नहीं इश्यू कर रही है। तो वो लोगों ने कहा कि क्योंकि जा लाइफ़स्टाइल की वेबसाइट कंप्लीटली वो लोग न्यू बना रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वर्क दे आर वर्किंग आउट। तो सब कुछ जब न्यू बन रहा है, तो इसलिए वो लोगों ने मैगज़ीन पे उनकी होल्ड डाल दी है। एक मर्तबा वेबसाइट उनकी अपलोड हो जाएँगी, तो न्यू मैगज़ीन सारे मैम जो मैगज़ीन है हर महीने जो हमारे को मिलने वाली है जहाँ से, वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी और वेबसाइट इतना इजी रहेगा कि किसी को किसी के ऊपर निर्भर होने की या किसी के हेल्प लेने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। एवरीथिंग विल बी वेरी इजीली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसके ऊपर जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी कि तू मेरा काम कर ले, तू मेरा काम कर ले। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सारी उन्होंने दी है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है। राहुल जी, अगर आपको लगता है कि मेरे पास से कुछ भी छूट गया है, मुझे जो कि नहीं लगता है। हाँ, एक और चीज़ है कि FS2 लोग वो लोग कब तक कितना खरीदेंगे। कुछ पार्शियल का खरीदेंगे, जैसे FS2 अगर मुझे बेचना है तो मैं सारा के सारा एक साथ बेच सकता हूँ या थोड़ा थोड़ा करके बेच सकता हूँ। तो कंपनी ने कहा कि वो पार्शियल पेमेंट्स में खरीदेंगे, ये थोड़ा पहला खरीदेगी, फिर उसका थोड़ा खरीदेंगी, फिर उसके बाद थोड़ा खरीदेंगे। इस तरीके से कंपनी डिसाइड करेंगी कि उनको कितना कितना खरीदना है। तो FS2 एक साथ नहीं खरीदा जाएगा, पार्शियल पेमेंट्स किया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको सारा के सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। कुछ मेरे पास है तो नहीं रहा है, लेकिन अगर राहुल जी आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो प्लीज कवर इट अप। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, यहाँ पर हमारे साथ बने रहने के लिए। और काफी बड़ी क्राउड आई है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। थैंक यू। और जस्ट प्रे कि सब कुछ ठीक हो और नेगेटिविटी प्लीज यूट्यूबर्स आप फैलाना कम करिए। थैंक यू सर। माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं।